हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एचएससी टीजीटी स्क्रीनिंग जो भर्ती है आपकी 7,071 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसका आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जो डीवी के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो भी चर्चा कर ली, कितने ने एग्ज़ाम दिया, कितने फॉर्म भरे गए, सभी चीज़ें हमने चर्चा कर ली। तो आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी भर्ती में रिजर्वेशन जो वाले कैंडिडेट हैं जर्नल में जा सकते हैं। ठीक है, कि जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन के अंदर फाइट करता है तो वो जनरल कैंडिडेट का जो क्राइटेरिया है वहाँ पे जा सकता है। उसके लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो क्या है, और जो महिलाओं के लिए पद व रिजर्वेशन कितना है, यानी महिलाएं के लिए जो एक्स्ट्रा की बार अलग से पद दिए गए हैं वो कितने हैं, किस प्रकार से वो उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी का क्या कुछ है वो भी देखेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी चर्चा करते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो काफ़ी कैंडिडेट के वो नो आए हैं भी, जो कमेंट आए हैं कि मतलब जो आपकी जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं अगर उनके मार्क्स इस हिसाब से आ जाते हैं तो वो क्या जनरल में फाइट कर सकते हैं। तो जो मार्क्स आते हैं एज जर्नल के इक्वल आते हैं तो वो तो है ही है, उसके साथ साथ में कुछ कंडीशन और भी हैं तो वो ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं है तो आप जनरल के अंदर फाइट नहीं कर सकते। अगर आपके स्क्रीनिंग के अंदर एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं भी जनरल की जो कट ऑफ होती है उसके इक्वल अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप उसके अंदर फाइट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में एक कंडीशन और भी ज़रूरी है, वो क्या है वो भी देखते हैं अभी। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये हम जो आपका ऑफिशियल जो नोटिस है एचएससी टीजीटी का जो आपका आया था तो उसके अंदर ही लिख रखा है कि जो बेनिफिट है वो जैसे जो आपका एससी है, बीसीए है, बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस है या हैंडीकैप कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, ये अपनी जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर फाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उनको सभी जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं ज़रूरी हैं तो वो उनके पास हैं, तो उसके अंदर अपनी जो कैटेगरी के अंदर फाइट कर सकते हैं। अगर वो जनरल के अंदर अगर जाएंगे तो उनके लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर वो जनरल के अंदर फाइट करेंगे तो उसके लिए क्या है कि उसको न तो कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अगर वो जर्नल के अंदर अगर काउंट किए जाएंगे, अगर वो जर्नल के अंदर जाना चाहते हैं तो उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उस एज जो जर्नल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। परसेंटेज रिलैक्सेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नहीं परसेंटेज का रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर जर्नल के लिए अगर 50% का अगर क्राइटेरिया दे रखा है तो आपके अगर 50% हैं तो ये आप जर्नल में जा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका स्टेट है वो भी आपका जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई होना चाहिए। आपको ओनली एक्सेप्ट फ़ी को छोड़ के आपको फ़ी के अंदर ही आपको जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा, ठीक है। अभी लिख भी रखा है यहाँ पे एस्टेट आर क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर टीजीटी कैडेट के लिए, देयरफॉर ओनली दोज रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट आर एलिजिबल अगेंस्ट द जनरल कैटेगरी पोस्ट इन ए फाइनल रिजल्ट हु have secured equal to or more than the qualifying marks fixed for the general category candidate in a state asset, ठीक है। यानी क्या चीज़ है, एक तो आपको जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसके मार्क्स स्क्रीनिंग के अंदर जो जनरल कैटेगरी की, जैसे मान ली किसी सब्जेक्ट की मैंने मान ली एज फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि 70% यानी 70% वालों का सिलेक्शन है भाई जनरल कैटेगरी किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर लेके चलते हैं तो कोई भी रिजर्वेशन कैंडिडेट है, एससी का, बीसी का है, या ईडब्ल्यूएस का, हैंडीकैप का, एक्स सर्विसमैन का है, अगर वो 70% ले लेता है अभी तो जनरल में फाइट कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ में उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो उसकी एज है उसको अंदर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो एज है वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मांग रखी है वो उसकी एज होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन के अंदर जो उसकी क्राइटेरिया है भी 50% का है या 45% का है, जो भी है जो क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ये नहीं है भी उसके 45% मार्क्स हैं तो जनरल में फाइट कर सकता है, नहीं जा सकता वो, ठीक है। उसके साथ साथ में उसका जो स्टेट है वो भी आपका जो 90 का क्राइटेरिया दे रखे अभी 90% है आपके स्टेट के, ना सॉरी 60% है आपके स्टेट के होने चाहिए, यानी 150 में या 150 में जो आपके 90 मार्क्स आते हैं वही कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर है, स्टेट को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये कंडीशन है आपकी। सबसे पहले तो आपका एज का हो गया, आपकी एज जो जनरल कैटेगरी है भाई 42 साल, ठीक है।
42 ईयर्स है आपकी, 42 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके अंदर अगर आपने रिजर्वेशन ले रखी है, अभी आप 42 साल से ऊपर हैं, 43 हैं, किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, अगर आपने उसका बेनिफिट ले रखा है, अभी आपने फॉर्म भर रखा है 5 साल की छूट का, तो आप जनरल, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा भी आ जाते हैं तो आप जनरल के अंदर फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले एज का, उसके बाद में अगर आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो आपकी जनरल के इक्वल होनी चाहिए। दूसरा जो आपका स्टेट का स्टेट पास है वो आपका जैसे रिजर्वेशन वालों का 82 का है, ठीक है। 82 जो अगर मार्क्स आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। तो वहाँ पे भी अगर आपके 90 हैं तो ये आप इसके अंदर जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं। आपके 90 मार्क्स होने चाहिए स्टेट के अंदर, एज आपकी जनरल के इक्वल होनी चाहिए, और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज है वो आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के इक्वल होनी चाहिए, और स्टेट के आपका 90 नंबर से आपका पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो आपका स्क्रीनिंग में आपका है जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपकी कट ऑफ है उससे ऊपर या उसके साथ पास में जो जनरल कैटेगरी है उसके साथ आपका होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। कभी कैंडिडेट की आई थी डिमांड भी किस प्रकार से हम जनरल कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, तो उसके लिए आपकी बहुत सारी कंडीशन है। अगर आप उनको सभी को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। आप फाइट करेंगे। तो ये थी जो मेन बात है जो आप जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन वाले इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में जो महिलाओं के लिए क्या कुछ रिजर्वेशन, तो महिलाओं के लिए अब की बार टीजीटी के अंदर 33% रिजर्वेशन सीट दे रखे हैं, अलग से दे रखे हैं भाई। वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके अंदर किस प्रकार से वो फाइट करेंगे वो बता देता हूँ। उसके बाद में महिलाओं के लिए जो आपका कितना परसेंटेज है, 33%, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है कि जैसे जो भी कैटेगरी की जिस भी कैटेगरी के अंदर महिलाएं हैं, जैसे एससी है, जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, जिस भी कैटेगरी के अंदर महिलाएं फाइट करेंगी तो उसके अंदर उस जो वैकेंसी है उसकी जो 33% वैकेंसी किसके लिए, महिलाओं के लिए होंगी, बाकी जो जेंट्स कैंडिडेट के लिए होंगी। पहले ये है कि मतलब 33%, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हिंदी की है यहाँ पे 39 है, 39 हैं, ठीक है। 13 39, ठीक है। तो 13 जो वैकेंसी हैं जनरल के अंदर जो हिंदी की हैं वो 13 वैकेंसी किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए क्या है कि इसके अंदर अगर महिलाएं जनरल के अंदर अगर ये जो क्राइटेरिया ये जो भाई जिस हिसाब से अपनी लिस्ट उठाएंगे उस हिसाब से अगर महिलाएं अगर 13 महिलाएं से कम हैं तो इसके अंदर कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं वो फाइट कर सकते हैं। नहीं तो जो 13 से ज़्यादा अगर महिलाएं हैं तो 13 महिलाएं तो ली जाएंगी, अगर वो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं उनके तो वो 13 से जो अलग वैकेंसी हैं जनरल की तो उनमें भी वो फाइट करेंगी, ठीक है। तो वो वैकेंसी भी वो ले सकती हैं, तो मेल को कम मिलेंगी। अगर 13 से कम अगर महिलाएँ रह जाती हैं तो जो वैकेंसी बचेंगी उसके अंदर जैसे यहाँ पे 10 रह गए, 10 महिलाएं सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में 3 वैकेंसी बच गई, तो जो वैकेंसी बचेगी उसके अंदर मेल कैंडिडेट को लिया जा सकता है। और अगर महिलाएं 13 से ज़्यादा हो गई, 20 हो गई, ठीक है, तो 13 तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट होगी और जो बाकी बच गई 7 हैं और वो भी अगर कंडीशन को क्वालिफाई करती हैं, भाई उनके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो 7 वैकेंसी हैं वो आगे जो मेल वाली हैं वो भी वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर दोनों फाइट कर सकते हैं। लेकिन 33% है वो तो आपका महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है ही है, ठीक है। वो मैं आपको ये इसके अंदर तो कम अलग से दे भी नहीं रखा टीजीटी वाला, लेकिन पीजीटी का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर देख लेना, अलग से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की जो सीट है वो दे रखी हैं। इसके अंदर वैसे बता रखा है लेकिन अलग से दे नहीं रखा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ रिजर्वेशन का महिलाओं के लिए 33% वाला। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जिस भी कैटेगरी की जो जितनी सीट हैं उसके अंदर 33% किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद महिलाएं उससे कम रहती हैं तो उसके अंदर जेंट्स वो फाइट कर सकते हैं। अगर महिलाएं ज़्यादा हैं तो वो जेंट्स वाली जो हैं कॉमन जो वैकेंसी हैं वो भी ले सकती हैं, ठीक है। अभी 39 हैं, इसमें 13 महिलाएँ आ गई, उसके बाद ज़्यादा महिलाएँ हैं तो जो इसमें से बचते हैं वो सीट में से महिलाएं अगर अच्छे मार्क्स हैं तो वो ले सकते हैं। सभी कैटेगरी के अंदर ऐसा ही, जनरल, एससी, बीसी जो भी है उसके लिए, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन की वो भी अलग दे रखे, एक्स सर्विसमैन के अंदर भी ऐसा ही है भाई, उसके अंदर महिलाएं हैं तो वो भी इसका बेनिफिट ले सकती हैं। अभी जो 33% की जो वो है वो लिख रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन बता रहा था मैं, ये यहाँ पे दे रखे है भाई,
33% जो 33% पोस्ट इन ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी के अंदर, डेट इज जनरल, शेड्यूल कास्ट है, अब आपकी बैकवर्ड क्लास है, BCAB है, जो भी है, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, एंड डिफरेंटली डिसेबल कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट, शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन एंड दिस रिजर्वेशन शैल बी ओरिजिनली इफ जो वुमेन कैंडिडेट इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल देन ओनली द पोस्ट मे बी फिल्ड फ्रॉम मेल कैंडिडेट। यानी वही चीज़ है वो जो मैंने अभी बताई है कि 33% है वो आपका रिजर्वेशन किसके लिए है, महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख नहीं रखे आपकी कितनी पोस्ट है, वैसे मैंने बता दिया 33 जैसे 39 है हिंदी की जनरल की, तो उसमें से 33 जो % पोस्ट हैं, 13 पोस्ट हैं वो आपकी, 13 पोस्ट हैं वो आपकी किसकी हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर वुमेन की हैं। ठीक है, अगर उससे कम ही बता रखें इन्होंने किसी भी कैटेगरी के अंदर, अगर वुमेन जो इनकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं है, पर्टिकुलर जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर अवेलेबल नहीं मिलती हैं, 13 अगर वोमेन नहीं मिली हैं, तो बाकी जो सीट बचती हैं, जैसे 5 वोमेन है इसके अंदर जनरल के अंदर हिंदी के अंदर, और 13 नहीं है, तो बचेगी 8 सीट, तो 8 सीट के अंदर है मेल को भर दिया जाएगा, वो जो सीट हैं मेल कैंडिडेट के द्वारा भर दी जाएंगी। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन आपको महिलाओं को इस प्रकार से मिलेगा, और अगर महिला की उससे ज़्यादा हैं तो वही जो मेल वाले हैं वो सीट भी वो लेंगी। ठीक है, तो उसके अंदर वो फाइट करेंगे। तो ये था महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बेनिफिट। उसके बाद जो एक रिजर्वेशन का जैसे 50% तो आपका किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन के अंदर, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी उसके लिए 5% अगर लेस का है, कम का है, तो उनके लिए कितना बनेगा 5%, 47.5% अगर मार्क्स हैं तो वो इसके अंदर क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम के अंदर। किसी ने भर दिया हो इतने मार्क्स भी नहीं बनते हैं, ये सोचते कि 45 वाला नहीं है, वो 47.5 अगर हैं तो ही वो इसके अंदर मान्य होगा। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, हो सकता है उनके 45 हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया तो अभी कहीं कि हम 45 वाले फाइल नहीं करें, तो उनके लिए 47.5% मार्क्स हैं, तो आप 5% की छूट है, तो इसके अंदर फाइट कर सकते जितने भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनके लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी है मैंने आपकी नोटिफिकेशन के द्वारा जो दे रखा था वही आपको चीज़ें बताई हैं। आप वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें इसी प्रकार से, फिर आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आए, क्योंकि आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप एक सभ्य इंसान हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो सभ्य कमेंट करें। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूँ, तो एक सभ्य लैंग्वेज का आप यूज़ करें। मैं ये नहीं है भाई कोई वैसे फालतू की वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो भी कुछ होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी आता है वही चीज़ें ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो आपको देता हूँ। ये नहीं भी फालतू की कोई भी न्यूज़ बना दी वो फेंक दी। ठीक है, तो आप एक टीचर हैं तो अच्छी प्रकार से आप सभ्य भाषा का आप यूज़ करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंद तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके, उनको पता लग जाए भी हम किस हिसाब से फ़ाइट कर रहे हैं, वो उसको पता लग जाए। वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है दोस्त, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।